और जो सभी दलों ने विश्वास व्यक्त किया है, ये पीठ, ये सभापति की कुर्सी निष्पक्ष होनी भी चाहिए और निष्पक्ष दिखनी भी चाहिए। मेरा प्रयास होगा कि मैं हर माननीय सदस्य, चाहे वह एक दल का हो, चाहे वह कितनी बड़ी संख्या का हो, और इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम संख्या के बल के आधार पर नहीं, हम इस देश के अंदर सबको विश्वास को लेकर चलना चाहते हैं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। स्पीकर ओम बिरला निर्विरोध चुने गए थे और जब वो लाए गए थे तो लगा था कि ये कहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी उनको ले आई है। निर्विरोध चुने जाने के बाद उन्होंने जो पहला वक्तव्य लोकसभा में दिया था उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो सत्ता पक्ष और विपक्ष सबका ख्याल रखेंगे और सिर्फ न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। तो एक ऐसा वाकया आया जिसमें उनका न्याय दिखा। दरअसल बजट पेश किए जाने के बाद ट्रेजरी बेंच यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से टाइम के अलॉटमेंट को लेकर के दबाव था। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि बहुत सारे काम काज है, इसलिए जितना विपक्ष टाइम मांग रहा है उतना नहीं दिया जा सकता, जबकि विपक्ष का कहना ये है कि बजट पे चर्चा के लिए काफ़ी टाइम चाहिए। और इसी उधेड़-बुन में दोनों तरफ से तकरार चल रही थी, क्योंकि ये सब कुछ अलॉट करने का अधिकार जो होता है अकॉर्डिंग टू पार्टी की स्ट्रेंथ जो है स्पीकर के पास होता है। तो स्पीकर के पास जब ये मसला पहुंचा तो विपक्ष जितना टाइम मांग रहा था उससे भी ज़्यादा टाइम स्पीकर ओम बिरला ने दे दिया। और जैसे ही विपक्ष को बात पता चली तो विपक्ष जो है खुद आश्चर्यचकित था और सत्ता पक्ष भी आश्चर्यचकित था कि ये स्पीकर ओम बिरला ने ऐसा फैसला कैसे दे दिया। लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने ये फैसला काफ़ी सोच समझ करके दिया है। और सिर्फ ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले मैं आपको बताऊं कि जो पंजाब से सांसद है भगवंत मान, उन्होंने 0 आवर में जो है नोटिस दिया था क्वेश्चन करने के लिए, और वो बोलने लगे। जो उन्होंने नोटिस दिया था वो नोटिस दिया था कि शिक्षकों के वेतन विसंगति को लेकर के जो समस्या आ रही थी उसको लेकर के। और जब सदन में खड़े हुए बोलने के लिए तो बोलने लगे विदेशों में जो दूतावासों में भारतीयों को दिक्कत आती है उसको लेकर के। तब स्पीकर ने उनको टोकते हुए कहा था कि आपका स्पीकर पढ़ा लिखा है, आप बिना संज्ञान में लाए, बिना नोटिस दिए इस तरह से सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते। तब भगवंत मान को अपनी गलती का एहसास हुआ था और उसको हास परिहास में बेशक लिया गया था, लेकिन उन्होंने एहसास करा दिया था कि ऐसा कोई नहीं कर सकता कि नोटिस किसी और क्वेश्चन के लिए दिए और जब बोलने की बारी आए तो कुछ और बोलने लगे। ये उन्होंने अच्छी तरह से एहसास करा दिया था। और अब इस मसले पे विपक्ष को ज़्यादा टाइम दे करके बोलने के लिए उन्होंने साथ में ये अपेक्षा भी व्यक्त कर दिया कि हमने टाइम आपको जितना मांगा था उससे भी ज़्यादा दे दिया है, अब सदन शांतिपूर्वक चलना चाहिए और काम काज ज़्यादा होना चाहिए। देखते हैं। एक बात और मैं आपको याद दिलाऊं कि जब ये सत्र शुरू हो रहा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट कैंपस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि इस विपक्ष के सदस्यों की संख्या कितनी है ये ज़्यादा मायने नहीं रखती है। यदि उनकी सदस्य संख्या कम है, सब्जेक्ट मायने रखता है और उनकी प्रभावी भूमिका मायने रखती है। तो अब देखना ये है कि उन्हीं की बातों को चरितार्थ करते हुए, क्रियान्वित करते हुए, जिस तरह से ओम बिरला ने विपक्ष को वह बजट पर ज़्यादा बोलने के लिए टाइम दिया है कि विपक्ष उसका इस्तेमाल कैसे करता है। बहरहाल ओम बिरला ने यह साबित कर दिया कि वो निष्पक्ष हैं और जो उन्होंने लॉ ऑफ इक्विटी का सिद्धांत उद्धृत किया था अपने पहले संबोधन में कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए, उन्होंने उसे दिखाने की कोशिश की है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।